आज के समय को देखते हुए एक कहानी याद आ रही है। ये कहानी है मथुरा के विश्राम घाट की। 3 दोस्त थे और विश्राम घाट पर आते हैं और आने के बाद जो है वहाँ पे एक नौका लगी थी। तो वो बोले चलो इसी नौका में बैठ जाते हैं और जो है जो इसके आगे वाला जो घाट है हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। वो उनके जो आपस में मित्र थे बोले हाँ ठीक है, ये तो अच्छी सलाह है, चलो आराम से नौका बैठते। तो वो लोग नौका पे बैठ गए। रात भर नाव को खेते रहे। उसके बाद खेते खेते सुबह में लोग स्नान करने के लिए आते हैं। तो घाट पर स्नान करने के लिए जब आए तो एक जन उसमें पूछ रहे हैं, चाचा ये कौन सा घाट है? तो बोले कि बचवा ये तो विश्राम घाट है। तो बोले अरे चाचा लग रहे बेवकूफ़ है, वो समझ में नहीं आ रहा है, ये हम लोग तो विश्राम घाट पर ही बैठे थे, तो विश्राम घाट नहीं होगा। चलो ठीक है। फिर वो लोग खेते रहे। फिर एक जन और आए तो एक माता जी आई। माता जी कौन सा घाट है? माता जी बोली बेटा ये विश्राम घाट है। बोले विश्राम घाट है? माता जी विश्राम घाट पे ही हम लोग चले थे। तो वो कुछ नहीं बोली, अपने आगे बढ़ गई। तो फिर एक जन और आते हैं, तीसरे जन से पूछते हैं कि चाचा ये कौन सा घाट है? बोले बेटा विश्राम घाट है। तो बोले अरे चाचा हम लोग विश्राम घाट से बैठे थे, नाव रात भर से खे रहे हैं, तो विश्राम घाट से आगे जाने चाहिए। बोले बेटा नाव तो खे रहे हो, बात सही है, नाव की रस्सी खोलनी आवश्यक है, आप लोग रस्सी खोले नहीं और नाव कैसे आगे बढ़ेगी? तो दरअसल वो तीनों लोग थे भांग के नशे में चूर। नाव को तो खे खूब, लेकिन नाव की रस्सी खोलना ही भूल गए। तो इस कहानी से सीख हमें ये लेनी चाहिए कि जीवन में मेहनत तो अनिवार्य है, पर मेहनत हमें दिशा देख के करनी होगी। जिस दिशा में मेहनत कर रहे हैं उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। पता चला कि हम मेहनत कर रहे हैं पर हमारे जो कदम है एक ही जगह रुके हुए हैं, फिर इसका 2 ही कारण हो सकता है। चाहे पहला आपकी मेहनत नहीं ठीक हो रही है, दूसरा या फिर आपके जो है कदम बढ़ नहीं रहे हैं। तो इसलिए मेहनत के साथ साथ आपके कदम भी आगे बढ़ने चाहिए। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।